पहला पाठ मकाबियों का दूसरा ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्याएं 18 से 31। मैं यह अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करूंगा कि किस प्रकार पवित्र विधियों की रक्षा के लिए कोई स्वेच्छा से मर सकता है। एलियाजार मुख्य शास्त्रियों में से एक था। वह बहुत बूढ़ा हो चला था और उसकी आकृति भव्य तथा प्रभावशाली थी। वह अपना मुंह खोलने और सूअर का मांस खाने के लिए बाध्य किया जा रहा था, किंतु उसने कलंकित जीवन की अपेक्षा गौरवपूर्ण मृत्यु को चुना। वह सूअर का मांस उगलकर स्वेच्छा से उस स्थान की ओर बढ़ा जहां कोड़े लगाए जाते थे। ऐसा उन लोगों को करना चाहिए जिन्हें जीवन का मोह छोड़कर वर्जित भोजन अस्वीकार करने का साहस है। उस अवैध भोजन का प्रबंध करने वाले एलियाजार के पुराने परिचित थे। उन्होंने उसे अलग ले जाकर अनुरोध किया कि वह ऐसा मांस मंगवाकर खाए जो वर्जित नहीं है और जिसे उसने स्वयं पकाया है, और राजा के आदेश के अनुसार बलि का मांस खाने का स्वांग मात्र करे। इस प्रकार वह मृत्यु से बच सकेगा और पुरानी मित्रता के कारण उसके साथ अच्छा व्यवहार किया जाएगा। किंतु उसने एक उत्तम निश्चय किया जो उसकी उम्र, उसकी वृद्धावस्था की मर्यादा, उसके सफ़ेद बालों, बचपन से उसके निर्दोष आचरण और विशेषकर ईश्वर द्वारा प्रदत्त पवित्र नियमों के अनुकूल था। उसने उत्तर दिया, मुझे तुरंत अधोलोक पहुंचा दो। मेरी अवस्था में इस प्रकार का स्वांग अनुचित है। कहीं ऐसा न हो कि बहुत से युवक यह समझे कि एलियाजार ने 90 बरस की उम्र में विदेशियों के रीति रिवाज अपनाए हैं। मेरे जीवन का बहुत कम समय रह गया है। यदि मैं उसे बचाने के लिए इस प्रकार का स्वांग करता तो वे शायद मेरे कारण भटक जाते और मेरी वृद्धा अवस्था पर दोष और कलंक लग जाता। यदि मैं इस प्रकार अपनी मनुष्यों के दंड से बच जाता तो भी चाहे जीवित रहूं अथवा मर जाऊं, मैं सर्वशक्तिमान के हाथ से नहीं छूट पाता। इसीलिए यदि मैं अभी साहस के साथ अपना जीवन अर्पित करूंगा तो मैं अपनी वृद्धा अवस्था की प्रतिष्ठा बनाए रखूंगा और युवकों के लिए यह अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करूंगा कि किस प्रकार पूज्य तथा पवित्र विधियों की रक्षा के लिए कोई स्वेच्छा से और आनंद के साथ मर सकता है। यह कहकर एलियाजार सीधे उस स्थान की ओर बढ़े जहां कोड़े लगाए जाते थे। जो पहले उनके साथ सहानुभूति दिखलाते थे, वे अब उसके साथ दुर्व्यवहार करने लगे, क्योंकि एलियाजार ने उनसे जो कहा था वह उन्हें मूर्खता ही लगी। कोड़ों की मार से मरते समय एलियाजार ने आह भरकर यह कहा, प्रभु सब कुछ जानता है। वह जानता है कि मैं मृत्यु से बच सकता था। मैं कोड़ों की मार से जो असहाय पीड़ा अपने शरीर में भोग रहा हूँ, उसे अपनी आत्मा से स्वेच्छा से स्वीकार करता हूँ, क्योंकि मैं उस पर श्रद्धा रखता हूँ। इस प्रकार वह मर गया और उसने मरते समय न केवल युवकों के लिए बल्कि राष्ट्र के अधिकांश लोगों के लिए साहस तथा धैर्य का आदर्श प्रस्तुत किया। प्रभु की वाणी। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्याएं 1 से 10। जो खो गया था, मानव पुत्र उसी को खोजने और बचाने आया है। यीशु एरिको में प्रवेश कर आगे बढ़ रहे थे। जक्कैयुस नामक एक प्रमुख और धनी नाकेदार यह देखना चाहता था कि यीशु कौन है, परंतु वह छोटे कद का था, इसलिए वह भीड़ में उन्हें नहीं देख सका। वह आगे दौड़कर यीशु को देखने के लिए
एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि वह उसी रास्ते से आने वाले थे। जब यीशु उस जगह पहुंचे तो उन्होंने आंखें ऊपर उठाकर जक्कैयुस से कहा, जक्कैयुस, जल्दी नीचे आओ, क्योंकि आज मुझे तुम्हारे यहाँ ठहरना है। उसने तुरंत उतरकर आनंद के साथ अपने यहाँ यीशु का स्वागत किया। इस पर सब लोग यह कहकर भुनभुनाने लगे, वह एक पापी के यहाँ ठहरने गए। जक्कैयुस ने दृढ़ता से प्रभु से कहा, प्रभु देखिए, मैं अपनी आधी संपत्ति गरीबों को दूंगा, और मैंने जिन लोगों के साथ किसी बात में बेईमानी की है उन्हें उसका चौगुना लौटा दूंगा। यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में मुक्ति का आगमन हुआ है, क्योंकि यह भी इब्राहिम का बेटा है। जो खो गया था, मानव पुत्र उसी को खोजने और बचाने आया है। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। मनन चिंतन। जक्कैयुस के लिए छोटा कद और भीड़ बाधा थी। बाधा उन मूलभूत चीजों में से एक है जिनका सामना हम सभी अपनी आध्यात्मिक यात्रा में करते हैं। जिस क्षण से हम यीशु का अनुसरण करने का निर्णय लेते हैं, उसी क्षण से हमारे जीवन में बाधाएं और जटिलताएं आ जाती हैं। जक्कैयुस जैसे व्यक्ति के लिए यीशु को देखने के लिए पेड़ पर चढ़ना एक शर्मनाक बात थी। अगर कोई उसे चढ़ते हुए देखता तो वे उसका मजाक उड़ा सकते थे, लेकिन जक्कैयुस ऐसा करने के लिए तैयार था, क्योंकि वह उस बाधा को दूर करना चाहता था जिसने उसकी दृष्टि को अवरुद्ध कर दिया था। बाधाएं कमजोर बहाने हैं जो हम अक्सर ईश्वर से दूर जाने के लिए करते हैं, लेकिन ऐसे अवरोधों को दूर करने के लिए हम कितनी परेशानी उठाते हैं, यह ईश्वर की दृष्टि में बहुत मूल्यवान है। जक्कैयुस स्वयं को यीशु के सामने उन्मुक्त करता है। यीशु की उपस्थिति में जक्कैयुस ने महसूस किया कि उसके पास यीशु से छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। उसने अपने अपराध और उसकी क्षतिपूर्ति के लिए सभी के समक्ष स्वीकार किया। ईश्वर की दृष्टि के सामने हमारे पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। यीशु उसे और उसके घराने को आशीष देते हैं। जब जक्कैयुस ने अपने साथ यीशु की शिक्षा को स्वीकार करने की इच्छा दिखाई तो उसके साथ साथ उसका परिवार भी आशीषित हुआ। इब्राहिम के साथ उसके परिवार को भी आशीष मिली। इस्राएल के लोगों के साथ साथ मूसा और दाऊद को भी आशीष दी गई। प्रेरित चरित्र अध्याय 16 पद संख्या 31 में हम पढ़ते हैं, आप प्रभु ईसा में विश्वास कीजिए तो आपको और आपके परिवार को मुक्ति प्राप्त होगी। एक व्यक्ति के माध्यम से ईश्वर उसके आसपास के लोगों, परिवार, पड़ोस, समाज, देश और पूरे ब्रह्मांड को आशीर्वाद देते हैं। आइए हम जक्कैयुस की तरह यीशु तक पहुंचने का प्रयास करें और उनके सामने अपना हृदय खुला रखें, ताकि वह हमें और हमारे परिवारों को आशीर्वाद दे सके।